कराची के एक बैंक में डाकू लौट मार में मसरूफ थे कि अचानक उनका एक साथी बैंक के बाहर से परेशानी की हालत में अंदर आया और बोला, अबे यार अजीब अंधी मची हुई है, मैं बाहर कार में बैठा तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कि कोई गिन पॉइंट पे मुझसे कार और मोबाइल छीन कर ले गया। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रहा कर दिए। अचानक इसे एक इंतहाई उम्र रसीदा कैदी नजर आया। बादशाह ने उसको बल्ला कर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दूर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे दोबारा कैद कर दो, अब्बा जी की निशानी है। एक मुरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशौक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मुरासी ने कहा, देखे यार मेरा खोता कदर है। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस धो कर जा रहा हूँ। वहाँ पानी नहीं था। बीवी, अपने शौहर से, क्या मैं कभी तुम्हारे ख्वाब में आई हूँ? शौहर, कभी नहीं। बीवी, क्यों शौहर? क्योंकि मैं आयतल कुर्सी पढ़कर सोता हूँ। हुई शादी तो पाँव में पड़ी हैं इतनी जंजीरें। कभी बेगम के नखरे हैं, कभी बेगम की तकरीरें। समझ आने लगी इकबाल के मिसरों की तफसीरें। निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझको, ये वो तारे नहीं शौहर जो लाया था फलानी का। जिसने मूंछों से मोहल्ले को डरा रखा है, घर में बेगम ने उसे झाड़ू थमा रखा है।